हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है। तो नाइट्रोजन जो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कर रहे थे, तो आपको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो उसके एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो जनरली हम जानते हैं कि पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो आप सब जानते हो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स वो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ऑक्साइड। जनरली अगर बात किया जाए तो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो E2O3 ट्राई ऑक्साइड और दूसरा E2O5 यानी पेंटा ऑक्साइड। जैसे N2O3 और N2O5, P2O3 और P2O5। तो ये वर्ग 15 के जितने भी तत्व हैं, आर्सेनिक AS2O3 बनाएगा और AS2O5 बनाएगा, एंटीमनी Sb2O3 बनाएगा और Sb2O5 बनाएगा। तो जितने भी वर्ग 15 के तत्व हैं वो दो प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड। नाइट्रोजन कई प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्यों करता है? कारण क्या है कि बाकी दो प्रकार के करते हैं और नाइट्रोजन कई प्रकार के करते हैं। ड्यू टू, एक तो कारण है इसका स्मॉल साइज, एक अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है तो इसलिए इसका साइज स्मॉल है। ये हुआ पहला रीजन। और दूसरा रीजन है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी इसका विद्युत ऋणात्मकता हाई है। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये नाइट्रोजन कई प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। फिर से सुनो, पी ब्लॉक के तत्व जो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो 5 एलिमेंट हैं अपने पास, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, ग्रुप 15 के वर्ग 15 के तत्व। तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं, सॉरी मैं पी ब्लॉक बोल रहा था अभी तक, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट की। ओके, नाइट्रोजन जो है ये सारे एलिमेंट ग्रुप 15 में आते हैं। तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं वो जनरली दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। जैसे N2O3 बना, P2O3 बना, AS2O3 बनेगा, AS2O3 बना लेगा, Sb2O3 बना लेगा, Sb2O3। उसी तरह N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5, इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट। लेकिन ग्रुप 15 का वर्ग 15 का जो पहला सदस्य है नाइट्रोजन, वो कई प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्यों करता है? इसका दो कारण। पहला तो इसका साइज बहुत छोटा है और दूसरा इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। एक और कारण की अगर हम बात करें तो देखो, जो नाइट्रोजन है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p ऑर्बिटल में जाता है। किसमें? 2p में जाता है। और ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है। तो यहाँ पे p बॉन्ड बनाना इसके लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन कई प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब होता क्या है बच्चों कि एग्जाम में नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाता है और बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से वो एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उन्हें भारी लगता है। तो इस वीडियो में हमारा मोटिव है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं उस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया जाए। तो इसमें और हम किसी चीज़ का बात नहीं करेंगे। अगला एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें नाइट्रोजन का जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ऑक्साइड का, अनुनादी संरचना, कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो भी
समझा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव ये रहेगा कि आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड को एक सिंपल तरीके से बनाया जाए ताकि दिमाग में एक आइडिया हो, और बाद में जब इस पे अनुनादी संरचना का वीडियो आए तो फिर आप आराम से उसको कर लो। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कितने कितने ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के और कैसे हम उसका स्ट्रक्चर संरचना आसानी से ड्रॉ करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। देखो नाइट्रोजन जो है अपने पास कितने प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, तो देखो सबसे पहला ऑक्साइड है नाइट्रोजन का N2O। ठीक है, उसके बाद NO, उसके बाद ये बनाता है N2O3, उसके बाद N2O4 और उसके बाद ये बनाता है N2O5। ठीक है, तो और एक और बनाता है NO2। तो देखो नाइट्रोजन इतने प्रकार का ऑक्साइड का निर्माण करता है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 और NO2। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कितना होगा, वो किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंपल आइडिया दूंगा मैं कि कैसे आप बहुत लंबे समय तक नाइट्रोजन के ऑक्साइड को एकदम आसानी से याद रख सकते हो। बाकी जो चीज़ें होंगी इसे सीखने के बाद अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, जो कि आपके लिए समझना आसान होगा। तो चलो कुछ आइडिया देता हूँ। सबसे पहले ट्रिक आपको क्या याद रखना है इसमें कि देखो सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि जब भी नाइट्रोजन के साथ पहला ऑक्सीजन आएगा वो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो सबसे पहले आपको उसे डबल बॉन्ड से जुड़ना है। ठीक, दूसरी बात मैं करता हूं कि अगर एक से अधिक नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तो इसका संरचना आपको सममित तरीके से बनाना है, सिमेट्रिकल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ आप डबल बॉन्ड से जोड़ रहे हो तो दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको भी आपको डबल बॉन्ड से ही जोड़ना होगा। अगर इसके बाद कोई और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बच गया या ऑक्सीजन बच गया, नाइट्रोजन तो दो से ज़्यादा किसी में है नहीं, देख लो आप यहाँ पे, ऑक्सीजन बढ़ सकता है, तो अगला ऑक्सीजन अगर एगो बढ़े तो आपको यहाँ पे पहले इसको ऑक्सीजन को जोड़ देना है। अगर एक और ऑक्सीजन बढ़ जाए तो आपको यहाँ पे जोड़ देना है, और एक और ऑक्सीजन बढ़ जाए तो आपको फिर बीच में जोड़ देना है। समझ में आया? चलो एक बार फिर बताते हैं, देखो ध्यान से, मिटा देते हैं इसको। मैंने बोला कि यदि नाइट्रोजन एक से अधिक आ जाए और ऑक्सीजन भी एक से अधिक आ जाए तो सबसे पहले आपको, अगर पहले तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ना है, तो आप तो पहले जोड़ोगे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से, तो दूसरा वाला जो नाइट्रोजन आया उसको भी आपको ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ना होगा अगर संभावना है। अब मान लो कि ये और ऑक्सीजन आ गया तो आप पहले यहाँ पे जोड़ोगे सिंगल बॉन्ड से, और अगर आ गया तो फिर आप यहाँ पे जोड़ोगे सिंगल बॉन्ड से, अगर और ऑक्सीजन आ गया तो आप इसको बीच में जोड़ दोगे सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा ना सिमेट्रिकल कोशिश करना है कि कैसा स्ट्रक्चर बनाए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो चलो अब मैं आपको बारी बारी से एक एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। तो आपको याद रखना कि नाइट्रोजन मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। अब ये 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 5। के सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 5। बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 बॉन्ड तो नाइट्रोजन आराम से एकदम सिंगल सिंगल बना सकता है। ठीक, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन एकदम न्यूट्रल स्टेट में बना सकता है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ही
साझेदारी कर सकता है। लेकिन 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी देखो आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच्चों बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। अभी लॉन पेयर के कारण नाइट्रोजन जो है वो चौथा बॉन्ड का निर्माण करता है। इन लॉन पेयर अपना किसी को दे देगा, जिससे जो इसके साथ बॉन्ड बनाने आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को दे देगा, और उसके बाद ये चौथा बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। तो याद रखना, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, न्यूट्रल स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है। अब चलो आते हैं N2A के स्ट्रक्चर में। तो मैंने आपको बताया कि देखो सबसे पहले तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड का निर्माण करना है। ठीक, नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच क्या करना है? डबल बॉन्ड का निर्माण करना है। अब बच गया यहाँ पे एक और ऑक्सीजन। क्या बच गया? एक और ऑक्सीजन बच गया। तो एक और ऑक्सीजन बच गया तो सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन बचा है, तो एक और जो नाइट्रोजन बचा वो इसके साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 बॉन्ड का निर्माण कर देंगे। तो इस तरह से ये N2O का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो न्यूट्रल स्टेट में नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 4 बना रहा है, तो जरूर अपना लॉन पेयर किसको दिया होगा? नाइट्रोजन को। इसलिए इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो ये N2O का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनता है, आप यहाँ पे सजा सकते हो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना आएगा, इसके पास कितना आएगा, इसके पास कितना है, तीनों के पास। लेकिन अभी हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरा की ओर। दूसरा स्ट्रक्चर था हमारा बच्चों NO। क्या था? NO। तो देखो मैंने बताया था कि एक नाइट्रोजन आएगा और ऑक्सीजन आएगा, तो इसके बीच क्या करना है? आपको डबल बॉन्ड बना देना है। तो हो गया, NO का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर था अपना N2O3। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बताओ? नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आप देख रहे हो कि 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है। मैंने आपको बोला था कि आप कोशिश करोगे कि स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल बने। कैसा बने? सिमेट्रिकल। तो देखो सबसे पहले तो 2 नाइट्रोजन है अपने पास, तो मैंने बताया था आपको कि एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच पहले डबल बॉन्ड बनाओ। ठीक, और अगर ज़्यादा आ रहा है और नाइट्रोजन है तो जैसा पहले बनाए हो उसी तरह का और बनाओ। ठीक, उसी तरह का और बनाओ। ए बन गया। अब अपने पास 2 नाइट्रोजन खत्म और 2 ऑक्सीजन खत्म, तो 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन खत्म। अब बचा 1 ऑक्सीजन, तो मैंने बोला था कि अगला अगर और ऑक्सीजन बचे तो आपको यहाँ पे जोड़ देना है। तो अब देखो इसके बीच में चूंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है और 3 बॉन्ड जनरली बनाता है, तो यहाँ पे एक ऐसे जोड़ देते हैं, तो इसका 3 कंप्लीट और इसका 4 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका N2O3 का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, N2O3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या बताया मैंने आपको? एकदम बहुत आसान है। देखो अपने पास 2 नाइट्रोजन था, तो 2 नाइट्रोजन हमने बनाया, 2 नाइट्रोजन। फिर बोला था मैंने कि पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो जरूर आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड ही बनाना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जब एक के साथ डबल बॉन्ड तो दूसरा के साथ भी जस्ट उसी तरह का डबल बॉन्ड। और फिर मैंने बताया था कि अगर और इलेक्ट्रॉन कुछ बचे, ऑक्सीजन बचे, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जोड़ देना है। तो जोड़ दिए, बाकी का दोनों नाइट्रोजन आपस में सिंगल से जुड़ गया। बढ़ते हैं आगे। देखो अगला है N2O4। N2O4। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम? अपने पास नाइट्रोजन कितना है? 2, तो बनाओ 2 नाइट्रोजन बनाओ और डबल बॉन्ड से जोड़ो। फिर एक और नाइट्रोजन बनाओ और इसको भी डबल बॉन्ड से जोड़ो। मैंने बताया था आपको कि अगर और एक्स्ट्रा बच जाए ऑक्सीजन, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप यहाँ पे इसके साथ जोड़ो। अब देखो 4 ऑक्सीजन था अपने पास, 4, तो 2 नाइट्रोजन खत्म
और 2 ऑक्सीजन खत्म। अब 2 ऑक्सीजन जो बचा उसको एक यहाँ जोड़ो और एक यहाँ जोड़ो, एकदम सिंपल सा। अब बच गया बीच में, तो एक दोनों 4-4 बॉन्ड इसका यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये हो गया आपका N2O4 का स्ट्रक्चर। ठीक, उसी तरह से बनाते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड क्या था अपने पास, N2O5। तो देखो N2O5 को 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है बताओ, ऐसे करके बनाना बहुत आसान हो जाएगा। 1 1 1 सॉरी 2 ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 2 ही लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है अपने पास, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखो पहले तो नाइट्रोजन बनाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि शुरू में डबल बॉन्ड लगाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब बच गया अपने पास, ये देखो एक नाइट्रोजन खत्म, एक ऑक्सीजन खत्म, फिर से एक नाइट्रोजन खत्म और एक ऑक्सीजन खत्म। अब अपने पास 3 ऑक्सीजन बच गया है। तो मैंने क्या बताया था, एक ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ो, फिर एक ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ो। मैं डबल बॉन्ड इसलिए बना रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि 4 बॉन्ड तो नाइट्रोजन बना सकता है, तो डबल बनाइए, तो फिर बीच में किससे जोड़ोगे, तो इसीलिए एक ऑक्सीजन यहाँ तो एक ऑक्सीजन यहाँ, अभी तक तो सिमेट्रिकल है। अब एक ऑक्सीजन जो बचा उसको मैंने बताया था कि लास्ट में आप कहाँ करोगे, बीच में जोड़ दोगे। तो इस तरह से ही N2O5 का स्ट्रक्चर भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, N2O5 का स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, अगला एक और बच गया था क्या, NO2। ठीक है, NO2। तो यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है अपने पास, 2 नाइट्रोजन है। तो मैंने आपको बोला था कि एक नाइट्रोजन को तो हमेशा क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, और उसके बाद बाकी यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से NO2 का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, मतलब हम अभी तक नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना रहे थे। ठीक ना, तो अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पहला NO था, तो मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। फिर N2O था, तो 2 नाइट्रोजन है अपने पास और एक ऑक्सीजन है। हालांकि यहाँ पे देखो NO2 में ये तो N2O का बन गया, हम लोग को किसका बनाना था, NO2 का बनाना था। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ हम कोशिश कर रहे थे कि आपको समझा दिया जाए नाइट्रोजन के ऑक्साइड को आसानी से। फिर एक और वीडियो मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे बनाऊंगा, तो ये इसको देखने के बाद अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भी सजाएंगे, कहाँ प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, इसका अनुनादी संरचना यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसको देखने के बाद वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।